सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी वृश्चिक राशि है। आज की वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर महीने के मासिक राशि फल के बारे में। क्या कहता है ग्रह गोचर और क्या है ग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है, क्या क्या आपको मिलने वाला है व्यापार में, व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, कर्म भूमि में, शिक्षा के क्षेत्र में, करियर में, धन धान्य के कैसे योग रहने वाले हैं, परिवार का माहौल कैसे रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है और दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार की एक मधुरता रहने वाली है और जीवन में क्या क्या होने वाला है सितंबर के महीने में। वार्षिक मासिक राशि फल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे प्रवेश करने पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें। आपकी अगर वृश्चिक राशि है तो वीडियो को सेव करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। सज्जनों, इसी के साथ साथ अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल में हमारा नंबर रहता है। आप व्हाट्सएप में अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए वीडियो की ओर प्रवेश करें, जानें सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के बारे में। सज्जनों, सितंबर माह के प्रारंभ में थोड़े से वृश्चिक राशि वालों के उतार चढ़ाव, संघर्ष जीवन में रहने वाला है, जो कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में रहता ही है, संघर्ष। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो है समय आपके अनुकूल ही रहेगा, क्योंकि आप संघर्ष करने वाले हैं और सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करते हैं, कर्म करते हैं। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो वृश्चिक राशि वाले मेहनत करने में, संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ साथ जो भी समस्या आपके पिछले समय से चली आ रही थी उन समस्याओं से आपको निदान होगा, उसका निवारण होगा और आपको सफलताएं मिलेंगी। इसी के साथ साथ जो भी कार्य आपके रुक रहे थे वो कार्य आपके निर्विघ्नतया पूर्ण होंगे। किसी विशेष कार्य की प्रसन्नता को लेके आप प्रसन्न रहेंगे और जो कार्य आप काफ़ी समय से सिद्ध करना चाह रहे थे उसकी सफलता आपको प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण विषयों में आप अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात होगी और आपको सफलता के यहाँ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ों से आपको बचना है, तो आपको किसी भी प्रकार का वादा किसी से नहीं करना है, इससे आपको बचना है, यानी कि किसी को वचन नहीं देना है। इसी के साथ साथ आपको ऐसा कोई वचन नहीं देना है कि आप किसी को बोलें कि मैं ये कर दूंगा और बाद में हो सकता है वो काम ना हो पाए, तो आपको मान हानि हो, आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचे। तो आपको इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। विशेष रूप से जो युवाएं हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, करियर के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उनको अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, इससे उनको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले ध्यान से मेरी बात सुने, अपने से बड़ों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें, सुने और तभी अपने जीवन में मार्गदर्शन लाएं। इसी के साथ साथ कार्यों में थोड़ा सा संघर्ष यहाँ दिखा रहा है कर्म भूमि में, जो कि घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना आप कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको सफलता तो मिलनी ही है। इसी के साथ साथ मित्र से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, इसलिए प्रेम से रहें, मधुर वाणी से बोलें। आस पड़ोस में एक सुंदर भाव प्रस्तुति करें। आस पड़ोस जो आपका है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ वाद विवाद से बचें। किसी प्रकार का कठोर वचन ना बोलें जिससे आपका एक आत्मसम्मान खराब हो जाए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं व्यवसाय की। तो व्यवसाय के नज़रिए से जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए
एक सामान्य एक योग दिखा रहे हैं, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, यानी कि सामान्य रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप कुछ भूमि भवन गाड़ी वाहन इन सब का इनको लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़े ही सुंदर प्रॉपर्टी के फील्ड में आपको फ़ायदा मिलने का यहाँ योग दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप लेखक हैं पत्रकार हैं तो भी आपको सम्मान मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं। बुद्धिजीवी हैं और आप बहुत ही एक माइंडेड हैं, जो भी कार्य करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं, तो उससे आपको सफलताएं मिलने के यहाँ पूरे योग दिख रहे हैं। अगर आपका नौकरी का पेशा है, किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलताओं के यहाँ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक योग आपको यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ लव लाइफ के बारे में बात करें तो जितने भी वृश्चिक राशि वाले थे जिनकी लव लाइफ में समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, दूरी का सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ जो है एक विचारधारा बदलती दिखाई दे रही है, प्रेम बनता दिखाई दे रहा है। तो आपस में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, आप एक दूसरे को समझेंगे और इसी के साथ साथ संबंधों में मधुरता आएगी। इसी के साथ साथ जो अनमैरिड हैं वो एक मनोरंजन और एक अच्छी लाइफ को यहाँ पे एक जीने का योग यहाँ दिखाई दे रहा है। लव कनेक्शन जो है वो और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी के द्वारा कठोरता नहीं लानी है, मधुरता लानी है संबंधों में। और संबंधों में मधुरता कैसे आएगी? जब हम वाणी में संयम रखेंगे, हम प्रेम से बात करेंगे। प्रेम से बात वाणी में मधुरता रखने का ये मैं बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अधिकांश हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो संबंध जो खराब होते हैं वाणी के द्वारा होते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने साथी की बातों को भी सुनना है, ये नहीं कि अपनी ही बातें बोलनी है। हालांकि वृश्चिक राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, वो जानते हैं कैसे हैंडल करना है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी बातें वाणी के द्वारा निकल जाती हैं जो दूसरों को अच्छी नहीं लगती, तो लव कनेक्शन खराब हो सकते हैं। आइए अब स्वास्थ्य के बारे में बात करें कि कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य। तो वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि काम उतना ही करें जितना शरीर में सामर्थ्य हो। शरीर के सामर्थ्य से अधिक कार्य न करें क्योंकि फिर मानसिक चिंताएं और शरीर में अस्त व्यस्तताएँ बढ़ सकती हैं। इसलिए उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं, नहीं तो मानसिक थकावट होगी जिससे आपका शरीर जो है वो टूट सकता है। इसी के साथ साथ वृश्चिक राशि वालों को योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्हें जैसे रोचक, भ्रामरी, प्राणायाम इनका अभ्यास करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इसका विशेष रूप से ध्यान करें और योग जरूर करें क्योंकि करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।